आप गुरुदेव का ऋण बचा है और वो भी मुझ पर उतारना चाहते हो, ब्याज सही। सोजन पर नहीं प्रहार किया, हाथ पैर खड़ा यह मेरा जो इसका नहीं संहार किया। ये वास्तव में बालक जीने योग्य नहीं है। आप फंसता इसके गले पे छापना है। अब कोई मुझे दोष ना दे, ये बालक वास्तव में मर रहा है। साध है। ये देखिए गाइस, राम जी हैं, भगवान श्री हे भगवान, इस बच्चे के ऊपर क्रोध ना करे भगवान। ए दुधमुहा बच्चा यदि आपकी बराबरी को जानता, आपको समझता, तो आपसे इतनी बातें कभी नहीं करता। आप इस पर क्रोध ना करें। यदि छोटा बच्चा चपलता दिखाता है तो उसके माता पिता एवं गुरुजन उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उसको देखकर आनंदित होते हैं। इसलिए आप करिए कृपा शिशु सेवक देव, आप तो धीर भीर गंभीर शील इस बच्चे पर कृपा कीजिए। अपना अनुचर जानकर इस पर क्षमा करें भगवान। हेलो, गुलशन कुमार से चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर 51 रुपए देते हैं। भगवान को सुखी संपन्न रखे, कभी दुखी छाल दे। जय जय श्री राम। राम वचन सुन कछु जुड़ाने, कछु कही लखन बहुरी मुस्काने। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर शीतलता आता है। परंतु जब मैं तुम्हारे इस भाई को देखता हूँ तो मेरे तन और बदन में आग लग जाती है, आग सुलग जाती है। हंसती देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे तुम्हारा भाई अपने इस मुस्कुराहट से मेरा तिरस्कार कर रहा है। मेरे अंदर की क्रोध की ज्वाला भड़का रहा है। गौर शरीर श्याम देखने में तो सुंदर है, परंतु अंदर से कपट रहित है। का काला है, सहज टेढ़ अनहर इन तो ही, नीच मीच सम देखी न मोही। हेलो, सुनहु मनि क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करहि, जरहि विष प्रतिकूल। मुनि श्रेष्ठ, आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध पाप का मूल होता है। अब क्रोध में लिया गया निर्णय सर्वदा हानि लाभ कम, हानि ज्यादा पहुंचाता है। मैं तुम्हारे अनुचर आप आ गए हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री। छोटा सा दांव हूँ, हम पर दया करें। नादान बालक, वाह वाह, तुम भी कम धूर्त नहीं है। अरे मामा कौशिक, एक नरम है एक गरम, क्या कुटिल नींद है दोनों की। आप विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे छोटा भाई बार बार अंगूठे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। हे राम, तू राम कहलाता है तो मैं परशुराम कहलाता हूँ। मेरा ही नाम छीन करके दुनिया पर भाग चलाता है।
हे राम नहीं रहेगा मेरा, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, तो राम को न बहू। वाह बेटे वाह, बलिहार खिंचावर देखो तो, बलिहार खिंचावर देखो तो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही नाम क्यों क्षत्रिय का है। हाँ, पागल हमारे परम आदरणीय सम्मानित, हम तुम दोनों भाइयों को सावधान करता हूँ, अगर तुम वास्तव में सच्चे क्षत्रिय हो और एक क्षत्राणी के गर्भ से पैदा हुए हो, तो परशुराम किसी क्षत्रिय पर कभी नहीं किया है, इसलिए तुम दोनों भाइयों को मैं सावधान करता हूँ, अपने अस्त्र शस्त्र को उठाओ और परशुराम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा आज इसी समय तुम दोनों भाइयों को परशुराम अपने फरसे से समाप्त कर देगा। हाँ, एक छोटा सा बच्चा है शिवम कुमार, भगवान बच्चों की बोली पर अनुचित या उचित न रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो आए सब कुछ बहता है। हे गुरुवर, बच्चों को बोली पर इतना ध्यान मत दीजिए, अपराध तो मेरा है, आप मुझसे कहिए। और आप तो सर्वव्यापी हैं, हम में तो एक गुण मात्र धनुष है, और आप में तो नौ गुण व्याप्त है, सम, दम, तप, यश, क्षमा, शौच, सरलता, ज्ञान विज्ञान और वास्तविकता। आपसे तुम्हें सब प्रकार से हारा हूं भगवान, और आप मुझसे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या कभी सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध हुआ है? ऐसा नहीं भगवान, आपके हाथ में कुठार है, आपके हाथ में कुठार है, और मेरा गर्दन आपके सामने है। आपका क्रोध जिस प्रकार से शांत हो जाए उस प्रकार से करे भगवान। आप मुझे अपना दास समझकर कृपा कीजिए, या अपराधी समझकर मेरे धर्ष को, मेरे सर को अलग कर दीजिए। और आप कह रहे हैं कि राम का नाम त्याग दो, तो मेरा तो दो शब्द का नाम है, छोटा सा राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। अब बताइए, नाम बड़ा आपका है, जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा कहलाता है भगवान। आपसे तो मैं सब प्रकार से हारा हूँ। आप सम्मानित श्री बाजावाला, क्या बात है, आप है हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री उपकार सत्तू भंडार प्रोप्राइटर, हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री संतोष गुप्ता जी, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 251 रुपए से पर भेंट किए जाते हैं। हम परमात्मा से मनाएंगे कि वो भक्त दिनों रात आगे की ओर बढ़ते रहे और परमात्मा की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। जय हो। हे राम, अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, अगर तू वास्तव में सच्चा क्षत्रिय है तो उठाओ धनुष बाण और परशुराम से युद्ध करो। तुम दोनों भाइयों को मैं सावधान करता हूँ। बस मुनिश्रेष्ठ बस, आपका जितना बड़ा क्रोध है कहीं उससे छोटा मेरी भूल है। आप मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं, तो मैं भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार, अगर मुझे कोई रण में ललकारे तो मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार उससे अवश्य युद्ध करूंगा, वो चाहे हमारे सामने काली क्यों न हो। सूर्यवंश में क्षत्रिय होकर जो युद्ध से पीठ पीछे करके भाग जाए, उस नीच ने अपने कुल पर समझो कलंक लगा दिया है। विप्रवंश की यश प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई,
नहीं नहीं परशुराम नहीं, ऐसे अगूढ़ मनोहर मृदुल वचन किसी साधारण मनुष्य के नहीं हो सकते। आज अवश्य ही तुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही है परशुराम। हे राम, मेरे हृदय में संशय उत्पन्न हुआ है। अगर आप ही इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए रमा के पति राम है, तो मेरा ये संशय दूर करो। ये मेरे पास वैष्णव धनुष है, इस संसार में मुझसे अधिक इसे कोई नहीं खींच सकता। इसे मैं 9 गुणों तक खींचता हूँ। अगर इसे आप 12 गुणों तक खींचो तो मेरे हृदय की संशय दूर हो जाएगी। मेरा संशय दूर करो। ये देती चाप आप ही चल गए, परशुराम मैं विस्मय भयो। क्षमा करें प्रभु, आज मैंने अपने क्रोध से अंधकार में आपको पहचान नहीं पाया। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। आप इस बाण से आने और जाने वाली शक्ति की मुझे परम आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं अपने गुरुदेव कश्यप ऋषि को ये धरती जीत कर दान दे दिया था, उसी समय गुरुदेव ने मुझसे वचन लिया था कि परशुराम रात्रि के समय तो धरती पर कहीं विश्राम नहीं करेगा। तो मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर रात्रि को विश्राम करता हूँ। तो आने और जाने वाली शक्ति की मुझे परम आवश्यकता है। इस बाण से नष्ट कर दीजिए मेरा कमाया हुआ पुण्य, जिससे नष्ट हो जाए मेरे अंदर का अहंकार। ये बाण पूरब दिशा की ओर छोड़ दीजिए प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मुझे कोई ऐसा सदमार्ग बताए जिससे मैं अपने इस पाप का पश्चाताप कर सकूं। कोई मार्ग बताए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी के मंत्रों का जाप करें। अवश्य प्रभु, आज्ञा प्रदान करें। कल्याण हो। हाँ, आप है शिवम मेडिकल हॉल वाले भैया।